सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आठवें श्लोक से रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। सीटी मारे ना। तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसातामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। पांच श्लोकों में भगवान ने अपने सर्वरूप की बात की कि अर्जुन यहाँ यहाँ तुम मेरी उपस्थिति को साक्षात देख सकते हो, सभी मनुष्यों में नहीं देख सकते, लेकिन यह जहाँ जहाँ मिले, जहाँ तप दिखे, जहाँ तेज दिखे, जहाँ बल दिखे,
तुम वहां वहां तो यह निश्चित कर सकते हो कि वह नहीं है, वह मैं हूं। और आखिरी में भगवान ने एक क्या बोल दिया, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, अहम कामः अस्मि, मैं काम हूं। हे भरतर्षभ, हे श्रेष्ठ, मैं काम तो हूं, लेकिन कैसा काम? धर्म अविरुद्ध भूतेषु। इसलिए पहली बात, काम की अध्यात्म शास्त्र में जैसी निंदा की जाती है, भगवान ने उसको मना किया। कल जैसे मैं कह रहा था, जो काम है उसको भी देवताओं की श्रेणी में भी गिना गया। तो जो व्यक्ति की प्रजनन शक्ति, जो व्यक्ति का यहां विस्तार दिख रहा है, लेकिन एक चीज होवे कि वह जो कामना होनी चाहिए वो धर्म के विरुद्ध न होवे। धर्म के विरुद्ध मतलब क्या हुआ? अमर्यादित जीवन, अमर्यादित जीवन, इसकी तो भगवान ने स्पष्ट निंदा की है। हां, वह जो मर्यादा में किया गया काम है अर्जुन, वह तो मैं ही हूं। और ऐसा अमर्यादित जीवन जीने पर व्यक्ति विश्वास को खो बैठता है। जो लॉयल्टी नाम की चीज है वो व्यक्ति खो बैठता है। फिर सब दूर अविश्वास का ही वातावरण रहता है, सब दूर अविश्वास। जिसको भी वो देखेगा वो ये देखेगा कि ये मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। भगवान बोलते हैं ऐसी कामना में नहीं हूं। तो यह गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी विशेष बात है कि काम भी मैं ही हूं, लेकिन धर्म के विरुद्ध काम में नहीं हूं। तो यह लाइन स्पष्ट हो गई, धर्म अविरुद्ध भूतेषु ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तामसाः। ये अर्जुन, मैं क्या क्या विस्तार करूं? यह जो जगत है, यह जो दुनिया है, यह 3 गुणों से बनी है। देखो जी, इसको अच्छे से समझिए। यह 3 गुणों से बनी है। अब गुण कहने से पहले मैं इन गुणों की पहचान आपके सामने रख दूं। एक तो यह है, हम लोगों के जीवन में एक ज्ञान तत्व, एक विवेक शक्ति दिखती है। सभी के जीवन में एक ज्ञान तत्व, या ऐसा कह लें कि एक विवेक शक्ति दिखती है। एक शक्ति का नाम क्या हो गया? विवेक शक्ति। दूसरी एक और शक्ति दिखती है, उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। और तीसरी एक शक्ति दिखती है जिसको बोलते हैं जड़। जड़ कह लें, जड़ शक्ति। इसमें कोई निश्चिष्ट है, निष्क्रिय है। अब यह जो शरीर है, ना तो इसमें विवेक शक्ति है, ना तो खुद की क्रिया शक्ति। हालांकि शरीर में दिखती दोनों है। कौन कौन सी? क्रिया भी दिखता है और ज्ञान भी दिखता है। लेकिन मूलतः जो शरीर है वो कैसा है? वो जड़ है। ये बात स्पष्ट याद रखनी। यह जो हम लोगों का स्थूल शरीर बना हुआ है, ये पंचीकृत महाभूतों के जो तमस अंश है उससे ही बना है। इसीलिए इस शरीर में बदबू है, मांस है, जड़ता दिखाई देती है। हालांकि इन दोनों शक्तियों का आश्रय जरूर बन गया है। कौन? ये शरीर। तो इस शरीर के माध्यम से क्रिया शक्ति भी दिखाई देती है और विवेक शक्ति भी।
तीन शक्तियां हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई विवेक शक्ति, एक क्रिया शक्ति और एक जड़ शक्ति। अच्छा, जैसे यहां है शरीर में, ऐसे बाहर की दुनिया में भी ये तीनों चीजें हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे यहां है तीन, वैसे ही वहां पे भी तीन है। कौन कौन सी? विवेक शक्ति, समष्टि में विवेक शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, समष्टि में क्रिया शक्ति भी है, समष्टि में जड़ शक्ति भी है। तो विवेक शक्ति कौन हो गई? सत्वगुण। ठीक है। जो क्रिया शक्ति है वो क्या हो गई? रजोगुण। और जो तमोगुण है वो कैसी है? जड़। तो चाहे व्यष्टि होवे चाहे समष्टि होवे, यह तीनों गुण, यह तीनों शक्तियां यहां पर भी हैं और वहां पर भी हैं। अच्छा, अब एक बात ही कहा जाता है कि यह सृष्टि भी आया है ना, गुणमयी शब्द है ना। ये 14वां श्लोक देखते हैं ना, मिल गया? 14वां श्लोक मिला, गुणमयी शब्द आया है। आगे के श्लोक आ गए, फिर भी देखना। और इन तीनों गुणों को भगवान आगे कहेंगे ये मेरे हैं। इधर शब्द क्या बोलेंगे? मम, मम माया। एक चीज और समझ ले। अच्छा, जब भी वेदांत में माया शब्द का प्रयोग होवे तो कोई स्त्री का रूप नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कहीं गीता में भी नहीं आया। माया शब्द का अर्थ है तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ना कि माया एक शक्ति है, माया एक स्त्री। स्पष्ट हो गया? तो ये तो एक लांछन है कि स्त्री को, स्त्री भी जीव है, पुरुष भी जीव है। तो भगवान बोलते हैं मम माया। अच्छा, अब मम माया मतलब क्या हो गया? मेरी माया मतलब क्या हो गया? कोई ये ना समझ ले कि मेरी है, जैसे हम लोग बोलते ये मेरी है। ना ना ना, मायरी अर्थ का मतलब वही हुआ अविनाभाव। अविनाभाव का अर्थ क्या हुआ? इसका अस्तित्व मेरे बगैर नहीं है, लेकिन इसके बिना मैं हूं, ये मेरे बगैर नहीं है। क्या कहा गया? घट है तो मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी है तो घट होवे ऐसा जरूरी नहीं। स्पष्ट आया? नहीं है समझ में? लहर है तो जल है, लेकिन जल है तो लहर होवे ऐसा जरूरी नहीं है। आभूषण है, हाँ, तो स्वर्ण है, लेकिन स्वर्ण होवे तो आभूषण भी बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से त्रिगुण है तो मैं भी हूं, लेकिन मैं हूं त्रिगुण होवे ऐसा जरूरी, यह है अविनाभाव। तो एक बात यह याद रख लें कि जब भी मम शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं तो मम शब्द का प्रयोग अधिकार के लिए नहीं करते, स्वामित्व के लिए नहीं करते। मम शब्द का प्रयोग अविनाभाव के लिए किया जाता है। इसमें कोई नहीं समझ में आती बात? पूछो भाई। जब भी मम शब्द का प्रयोग होवे तो इसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व मेरे बगैर नहीं है, यह भगवान कहना चाहते हैं।
अच्छा, एक और चीज पर एक मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यह जो त्रिगुण है, तो त्रिगुणों, त्रि मतलब तो तीन, तो इनको गुण क्यों कहते हैं? एक्चुअली में देखा जाए तो ये दुर्गुण है। इनको गुण शब्द, भाई चाहे दुर्गुण होवे और चाहे सगुण होवे, गुण तो लगाया गया। तो प्रश्न है गुण शब्द क्यों लगाया गया? और सरल से समझा कर। कुछ आपकी समझ में आता है भाई? इसको कभी ऐसा सोचा आपने, इनको गुण क्यों कहा गया? हाँ, दिन गुणों में, लेकिन अच्छाई तो हुई सगुण और बुराई क्या हुई? तो गुण क्या है इसमें? और एक गुण का अर्थ रस्सी होता है, ये भी याद रखना संस्कृत में। रस्सी मतलब बांधना भी होता है। खैर, मैं आपको बताता हूं। जो गुण शब्द है उसका पहला ही एक अर्थ ये है कि गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए त्रिगुण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र मतलब अपने आप नहीं रहता। अच्छा, जैसे अब मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला क्या है? गुण है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं काला, तो आप पूछेंगे क्या काला? काला क्या? तो इसका मतलब काले को अपने आप को वर्णन करने के लिए किसी न किसी चीज की क्या होगी? आवश्यकता होगी। मैं बोलूं बेईमान, तो आप पूछेंगे बेईमान कौन? मैं बोलूं बुद्धिमान, तो आप पूछेंगे कौन? कोई भी विशेषण लो, अच्छा कोई गुण लो, नाम लो, आप ट्राई कीजिए, कोई भी एक गुण लीजिए, कोई गुण का नाम लो भाई, लीजिए। हैं? कुछ भी कहिए, वही तो कह रहे हैं आपसे। कोई गुण का नाम लीजिए। हाँ हाँ, लाल, तो प्रश्न पूछेगा लाल क्या? लाल कुत्ता, लाल शर्ट, लाल वस्त्र, लाल सन्यासी, क्या लाल? मतलब लाल अपने आप में अपूर्ण है, ऐसा कह दें। कोई भी विशेषण जो है वो अपने आप में अपूर्ण है। विशेषण को किसी के आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो जो भी गुण है उसको अपने गुण को प्रकट करने के लिए किसी आश्रय की आवश्यकता सदैव रहती है। इसलिए गुण का लक्षण ही क्या कहा गया? नित्य परतंत्रत्वात्। परतंत्रत्वात् नहीं, जो नित्य परतंत्र है वो गुण है। इसको और खूब मनन करो, क्या कहा जा रहा है? जो नित्य, भाई एक चीज होती परतंत्र थोड़ी देर के लिए, जो नित्य परतंत्र है वह गुण है। वो माता जी आपकी क्या समझ में है? कोई गुण है जो अपने आप में स्वतंत्र हो गए?
इसलिए त्रिगुण को कहा गया कि त्रिगुण को गुण इसलिए कहा गया कि ये अपने आप में स्वतंत्र, ये अपने आप को तभी जाहिर कर सकते हैं जब इनके पीछे कोई होवे, वरना काहे का सत्वगुण, काहे का रजोगुण, काहे का तमोगुण। अच्छा, बोले किस पे हैं? जिस पे यह तीनों गुण आश्रित रहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को वासुदेव कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। अब स्पष्ट होता है? जिस पे ये तीनों गुण टिके हुए हैं, जहां से ये निकले, जिसके कारण इनकी सत्ता है ना, उसको वासुदेव कृष्ण कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को संवित कहते हैं, उसी को आत्म चेतना कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो यह सदैव ब्रह्म पर क्या हो गए? आश्रित हो गए। अच्छा, आगे और देखना है इसमें। मत, आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। मत एवेति तान विद्धि, विद्धि त्वम विद्धि, तुम ऐसा जानो। क्या जानो? मत एव इति, ये मेरे से ही हैं। ओहो, कितना स्पष्ट बोल दिया। ये मत मतलब मेरे से ही हैं ये, ना तू अहम, मैं उनमें नहीं हूं। ओहो, ये तोड़ते जाना बस इतना। ना तू अहम न त्वहम, मैं उनमें नहीं हूं। अरे 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 अरे, मैं उनमें, ना त्वम अहम, उल्टा तेषु ते त्रिगुणा ते मयि, वे मुझ में हैं। क्या कहा जाए? आश्रित मतलब सत्तावान। क्या ये पंक्ति बहुत दर्शन से भरी है? ये नीचे की, न त्वहम, मैं उनमें नहीं हूं। तो ये सब के सब मुझ में आश्रित हैं। ओहो, वो स्वतंत्र नहीं है, उनका अधिष्ठान बनकर मैं बैठा हूं। देखो जी, देखो तीनों गुणों की महिमा महाराज जबरदस्त है। इन्हीं गुणों ने सबको ढक के रखा है। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई। अब न तो हम तेषु ते मयि, न समझ में आई हो तो बताइए भी भाई। जल ये कह सकता है कि सभी लहरें किसमें गई हुई हैं? मुझ में। जिसकी निगाह जल पर है वो कहेगा सभी लहरें किसमें गई हैं? जल में। अच्छा, जिसकी निगाह हाँ लहर पर है वो क्या कहेगा? लहरों में जल है, वो यही कहेगा। और न लगे तो बुरा बात एक बात कह दूं, जिसको यह लगता है कि ईश्वर पर जिसकी निगाह है तो वह कहेगा, क्या कहेगा? निज प्रभु में देखूं जगत। ये पूरा जो जगत है वह प्रभु में है। ये उल्टे लोग भी हैं थोड़ा, और जिनकी निगाह जगत पे है वो कहेंगे जगत में भगवान है। ले, बात यह है कि आपकी निगाह का, निगाह मतलब आपकी आसक्ति किससे है? कार्य से बंधे हुए हो कि कारण से? अपना अपना देख लो। जिसको जगत बहुत अच्छा लगता है उसके बिना रह नहीं सकता, हो मतलब जगत मिथ्या कहते ही बुद्धि टनक जाती है। ये कैसे कह दिया आपने? तो आप ये समझना, इसकी जो
मम बुद्धि है, आसक्ति बुद्धि है, वह किसके प्रति है? जगत के प्रति है। ये तो यही कहेगा, क्या कहेगा? जगत में ईश्वर है। ठीक है, इसकी साधना का यही स्तर है, ठीक है, आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसकी निगाह अहम तत्व पर है वह यह कहेगा कि ये पूरा जगत, हाँ, ये मुझ में स्थित है। अच्छा, इसका एक दृष्टांत देता हूं। मानो कि आपने स्वप्न देखा कि आपकी गाड़ी खड्डे में गिर गई, गाड़ी बड़ी खाई में गिर गई और सब लाशें मरी हुई हैं महाराज। आप सिसकते हुए वहीं पड़े हो, कुछ लोग आपके हॉस्पिटल आपको लेके जा रहे हैं और आप एकदम मृत प्राय पड़े हैं, बहुत सारे लोग आपको घेर के खड़े हैं। ये आपने क्या देखा? स्वप्न देखा। अब प्रश्न है, स्वप्न में मैं हूं, स्वप्न में मैं हूं या मुझ में स्वप्न है? क्या कहोगे भाई? हैं? अब जिसका स्वप्न से तादात्म्य है, स्वप्न ज्यादा, वो क्या है, क्या कहेगा? स्वप्ने में मैं हूं। लेकिन जिसको सही ज्ञान हो गया वो कहेगा सपने में मैं नहीं हूं, स्वप्न जगत मुझ में है। क्योंकि जब आप उठे और जगे तो वो गाड़ी, वो खड्डी, वो लाशें, वो डॉक्टर और वो लोग कहाँ गए? सब मुझ में। अभी कहाँ दिखाई दे रहे थे? बाहर। तुम भी खुद कहाँ दिख रहे थे? बाहर। और उठने के बाद सपने हो ही भिखारी रंग। चौपाई आई थी ना दोहा, सपने हो ही भिखारी। जैसे ही उठे, अरे पता लगा मैं कहाँ का गरीब, मैं कहाँ का स्वप्न, ये सब मैं भिखारी कहाँ बन गया, मैं तो स्वप्न देखा। तो यह ज्ञान कब हुआ कि यह जगत में मैं नहीं, जगत मुझ में है? कब? जब जग गए। ऐसे ही ज्ञान की जागृत अवस्था में यह स्पष्ट दिखता है कि यह पूरा जागृत जगत, हाँ, जागृत जगत मुझ में है। ध्यान रखें, मुझ में है का मतलब क्या हुआ? अविनाभाव। यदि मेरी सत्ता न होवे तो जगत की सत्ता भी नहीं है। यदि आपकी सत्ता, अहम की सत्ता न होवे तो स्वप्न जगत की भी सत्ता नहीं है। स्पष्ट हो गया ये? इसी को बोलते हैं अविनाभाव। और भगवान जब माया शब्द बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं। हो गया? आगे बढ़ूं? अब देखो आगे क्या श्लोक आता है। ये स्पष्ट हो गया अब श्लोक। ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तामसाः, मिल गया? ये त्रिगुणों को मत्त एवेति तान विद्धि, तान गुणान, तान मतलब गुणान, विद्धि इनको जानो। क्या जानो? ये सब मुझ में है, मैं इनमें नहीं गया हूं। दिखाते हैं कार्य मिथ्या है, अध्यस्त है, ये सब का सब क्या है? वास्तव में कारण ही है। अच्छा आगे देखते हैं अगला श्लोक। त्रिभुर्गुणै मयि भावैः, तोड़ तोड़ के पढ़ो। त्रिभिर मतलब तीन, गुणैः, मिल गई? त्रिभिर गुणै मयि, गुणमय मतलब
रसमय है ये, रस से भरा हुआ, लबालब, ओतप्रोत, उसको बोलते हैं रसमय है, गुणमय है, गुणों से मरा लबालब भरा हुआ, इसको बोलते हैं गुणमय। त्रिभिर गुणमयी भावैहि, ये भी ये देखो, ये देखो दिख रहा है जो जगत, ये जो जगत दिख रहा है ये कैसा है? त्रिविर गुणमयी। ये पूरा का पूरा जगत तीनों गुणों से लबालब महाराज, हाँ जी, भरा हुआ है। ओहो, लेकिन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? बोले महाराज ये त्रिगुणों ने इतना गंदा काम किया। क्या गंदा काम किया? इन्होंने व्यक्ति को मोहित कर दिया। मोहित कर दिया मतलब याथात्म्य का ज्ञान ना होना, इसको बोलते हैं मोहित होना। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। मुझे क्या अच्छी लगती है, मुझे क्या बुरी लगती, ये रंग नहीं रंगना है, इसको राग कहते हैं। रंगना मतलब राग। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, इसको बोलते हैं ज्ञान। जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना, उसको क्या बोलते हैं? मोह। परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है वैसी जानना। आग आग है, लोहा लोहा है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, त्रिगुण त्रिगुण है, सबकी अपनी सीमा है। तो गुण भी पता है और दोष भी पता है। हो गया भाई? त्रिभिर गुणमयी भावैहि ये भी सर्वमिदं जगत। अब घटना घट गई महाराज, ये तीनों ने मिलके महाराज आफत कर दी। मोहितम, ओहो, इस जीव महाराज को इन्होंने मोहित कर दिया। न अभिजानाति, अब मुझे नहीं जानता। क्या नहीं जानता? मैं परम हूं, मैं अव्यय हूं, अब ये नहीं जानता। अब क्या जानता है? भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की लीला हुई है, भगवान ने फलाना किया, भगवान ने ढमका। पूरा फिर तो पूरी दुनिया, अरे मामेभ्यः परमम, परमम मतलब अल्टीमेट, उससे बड़ा कुछ नहीं रह गया। अब व्ययम, मेरा व्यय नहीं होता है। अरे महाराज, व्यय उसी का होता है जिसका जन्म होता है। व्यय उसी का होता है जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका व्यय नहीं होता है। व्यय मतलब विकार, चेंज। और कहते हैं जिसका आकार है उसका व्यय है, जिसका आकार ही नहीं है उसका व्यय भी नहीं है। तो भगवान अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? मेरा जन्म नहीं हुआ। अगर जन्म मानोगे तो फिर मुझ में विकार मानना पड़ेगा। माम परमम अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मैं परम हूं, ये चीज अब नहीं पता लगती व्यक्ति को। अच्छा, किसने किया महाराज ये काम? ये तीनों गुणों ने। बोले ये आप सोच समझ के आरोप लगाओ, ये सत्वगुण भी ऐसा ही है क्या? बोले महाराज सत्वगुण भी त्रिगुण ही तो है, और क्या है? देखो सावधानी से, ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है,
इसलिए गीता जरूर स्वाध्याय करनी चाहिए। गीता में ये साधना का क्रम बताया गया है। वो तमोगुण, यदि कोई व्यक्तित्व तमोगुणी है, उसके लिए साधना सत्वगुणी नहीं होती, उसके लिए साधना है रजोगुणी। बहुत आलस्य, नींद, सो रहा है, सदैव ही ऐसा ही प्रमाद में बैठा पड़ा है, उसको आप बोलोगे ध्यान करो तो और सो जाएगा। उसके लिए नहीं, उसके लिए क्या कहा गया? रजोगुण। उठो, जाओ ये काम करके आओ, ऐसा करो वैसा करो, तो थोड़ा रजोगुण क्या हो जाएगा? अच्छा, और रजोगुण को ईश्वर में सेवा में लगा देना, इससे अच्छा तो कोई उपयोग ही नहीं हो सकता रजोगुण का। इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं हो सकता रजोगुण का। एक रजोगुण है स्वार्थ के लिए, एक रजोगुण है परार्थ के लिए। तो तमोगुण को मारने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण। अच्छा, रजोगुण को मारने के लिए क्या चाहिए? सत्वगुण। उसके लिए फिर दूसरा नहीं। तो कहा गया भैया तुम बहुत इधर उधर करते हो, शांति से बैठो जरा, थोड़ा सा जप से ज्यादा अब ध्यान की ओर महिमा लगाओ। इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई चंचलता मत करो, शांत बैठ जाओ बस चुपचाप। ये कौन सी साधना हो गई? सत्वगुणी। लेकिन सत्वगुणी भी बंधनकारी है, सत्वगुणी भी बंधनकारी। देखो आपको आगे 9वें अध्याय में शायद आया है, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। विद्या में कहाँ आया ये? 9वें में तो नहीं, 14वें में। मिला? है? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। नहीं मिला? क्या श्लोक है? पढ़ो, 14वां श्लोक पढ़ो ना जो है। तो प्रकाशकम अनामय। हाँ देखो, तत्र हाँ सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये सत्व गुण का लक्षण है। देखो सत्व गुण का लक्षण दिखा देते हैं। जब सत्व गुण होता है तो ज्ञान शक्ति महाराज प्रचंड होती है। प्रकाशकम, प्रकाशकम शब्द है ना, प्रकाश रहता है। अब इसके कई अर्थ हैं। उसके व्यक्तित्व में प्रकाश होता है, उसकी वाणी में प्रकाश होता है, बड़ी गौण है। उसके जीवन में ज्ञान प्रधान होता है, विवेक प्रधान होता है। स्पष्ट हो गया? और दूसरी चीज है, देखो ये अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप? इसका जो आनंद है वह सात्विक आनंद है। सात्विक आनंद यह है कि यह जो आनंद है यह भोग निरपेक्ष आनंद है। भोग निरपेक्ष आनंद है, मतलब किसी चीज का भोग नहीं करता है लेकिन मौज में रहता है, ऐसा कह लें। उसको एकांत काटता नहीं है, वह एकांत को और एंजॉय करता है। दो चीजें हो सकती हैं एकांत में, या तो व्यक्ति चिढ़े मरे खपे कटे और सब ऐसा कुछ कुछ करके एकांत को नाश कर दिया,
एक व्यक्ति है जिसने एकांत को साध लिया तो वह भोग निरपेक्ष स्थिति में आनंद में आ जाता है। देखो इसका आनंद और दिखाएं व्यावहारिक रूप में। मतलब हर व्यक्ति को दिन में एक बार तो इसकी फुहार जरूर आती है, दिन में एक बार फुहार जरूर आती है सत्वगुण की। मान लें, दिखा रहा हूं, आप प्रातः काल उठ जाएं एकदम और सो के उठे, मैं चलो ऐसा कह दो। अब सो के उठे, उसके बाद आपसे कोई बात करना चालू कर दे, बक 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 चालू कर दे, तो आपको पता है उस व्यक्ति को लगेगा पागल है, सुबह सुबह बक 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 चालू कर दिया। और क्या गलत बात कह रहा है? तो आप क्या चाहते हो सुबह? अपनी अपनी मांग देखो आप। जब हम सो के उठते हैं हम लोग, तो हम क्या चाहते हैं? मरघट की शांति। हम ये चाहते हैं कि मुझको कोई छेड़े नहीं, छेड़े नहीं। क्या ना छेड़े? मुझसे बात मत करो, मुझसे कुछ मत बोलो। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ी देर के लिए, और उसी समय आप चले आओ कि चाट पाट पकौड़ी खा लो, तो आप डांट डपट दोगे ना कि क्या आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, लेकिन ये समय है, ये किसी भी समय। मैं तो आपको दिखा रहा हूं प्रातः काल, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अब वो तो सूक्ष्मता की बात, यहां तक कि कायदे से कह रहा हूं मैं, जब प्रातः काल का समय होवे तो न न्यूज़पेपर पढ़े, ओहो, न टीवी देखे, हाँ, न कुछ करे। करने में रजोगुण चित्त हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सुनना प्रेफर करता हूं। उसमें कम से कम एक इंद्री लगी है, कौन सी? कान। और देखने में आंख। तो जागृत रखो कान, और अगर आंख बंद कर ली तो भी क्या कर रहे हैं आप? सुन रहे हैं। वह जो प्रातः काल की ऐसी स्थिति है उसको बोलते हैं सात्विक आनंद। अब देखो जरा इसका दोष क्या है। दोष यह है कि व्यक्ति ब्रह्म के सुख को एंजॉय नहीं करता, अवस्था के सुख को एंजॉय करता है। सावधानी से ये चीजें, ये थोड़ा सा सटल है। सत्व गुण में व्यक्ति तत्व को एंजॉय नहीं करता, वो अंतःकरण की एक दशा जो ऐसी बनी हुई है, उस अंतःकरण की दशा कह लें या एक ऐसी परिस्थिति बनी, तो वह उसको एंजॉय करने लगता है। और साधक बार बार कहता है एकांत में जाने की। ध्यान रखना, वहां तत्व का आनंद नहीं है, क्योंकि तत्व का आनंद समय से बंधा हुआ नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है, रात्रि में नहीं मिलता, ये मूर्खता है। और सुबह भी है, वो दोपहर भी है, वो शाम को और रात में भी है। सुबह सुबह ही होता है तो तत्व नहीं है, कुछ और है। फिर 4 बजे ही होता है, 3 बजे, वो कुछ और है, वो आपकी अंतःकरण की दशा है। ये जगाने का साधक को एक सहारा कहा जाता है सुबह। क्यों? क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि उसका अंतःकरण क्या होगा, इसलिए कहा गया उड़ो। मान लो वो भरी दोपहरी शांत है, तो उसके लिए फिर क्या समय रह गया?
चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात होवे, जब उसने लगाई आंखें बंद हो गई तो अपने आप से मिलन प्रारंभ हो गया, आत्मचिंतन प्रारंभ हो गया, ब्रह्म चिंतन प्रारंभ हो गया, खत्म बात। सत्वगुणी व्यक्ति सुख संगेन बधनाति, देखो ये दोष है इसका। यह अंतःकरण से मिलने वाले सुख से ये व्यक्ति बंध जाता है, ना कि किससे बनता है, तत्व से। अंतर समझ में आ गया? इसलिए संत लोग बोलते हैं बांधना तो सत्वगुण भी बांधता है, एक सोने की चेन है, एक लोहे की चेन है, लेकिन बांधती दोनों। इसलिए ध्यानाभ्यासी साधक को, एकांतवासी साधक को यह अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैं अंतःकरण से मिलने वाला जो एकांत का सुख है, हम मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, हाँ, कि तत्व को कर रहा हूं। इसको बोलते हैं सत्वगुणी आनंद अवस्था सापेक्ष आनंद है, ऐसा कहते हैं। कैसा है? अवस्था सापेक्ष। स्पष्ट हो गया? तो सत्वगुण ने भी मान लिया, अच्छा बाज आगे आ जाता है। और रजोगुण, और रजोगुण का मतलब है हो रजोगुण जो चित्त की सूक्ष्मता है उसको हर लेता है। भागवत में कहा गया ये कौन है पता है? ये तृणावर्त है। वहां असुर का एक वर्णन है, महाराज धूल धक्कड़ आंधी लेके आता है। कौन? तृणावर्त। रजोगुण आ जाता है व्यक्ति तो अब आप ध्यान रखना, वो शांत नहीं बैठ सकता। कहो सर लामा, ये दिखता है आप में? ओ महाराज जो चंचलता मचती है, इधर उधर खड़ा बैठना, यहां वहां, एक ही समय में मन में अनेक वृत्तियों का उदय होना, अनेक वृत्तियों का उदय होना, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी है, ऐसा समझ लो। यह जो व्यक्ति है यह रजोगुणी है। हम ही जिसको सत्संग में ऐसा कहते थे, रजोगुणी व्यक्ति को आप बैठाल दो सत्संग में तो पंखे के पर गिनेगा, पंखे के पर गिनता है, घड़ी देखता है, माइक देखता है, माइक चलाने वाले को देखता है, इधर उधर देखता है, कौन आजू बाजू खड़ा है, क्या कहा जा रहा है वो छोड़कर और सब देखता है। इतने में उसका समय क्या हो जाता है? कट जाता है। ये क्या है? रजोगुण। बात कुछ दिमाग में चल रही होगी, कहेगा कुछ और फिर से उस बात पे आ जाएगा जो बात वो पहले क्या कर रहा था। पकड़ में आता है? ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ना कभी। सोच कुछ रहा है तो इंगेज कहीं और है, बात आपसे कुछ और कर रहा और फिर से वो क्या करने लगे, अचानक ही इसको बोलते हैं टॉपिक को एकदम चेंज कर देगा वो। तो सही टॉपिक क्यों चेंज कर दिया अचानक इसने? क्यों? इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। चांचल्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसका? रजोगुण का। अब ये यदि आ गया तो मोहितम, ये इसकी व्याख्या कर रहा हूं, मोहितम न अभिजानाति। सत्व गुण ने भी साधक को क्या कर दिया? मोहित कर दिया। और रजोगुण ने भी क्या कर दिया? मोहित कर दिया। और तमोगुण को वो तो हमारा जड़ता ही है, जबरदस्त जड़ प्रधान है, तो वहां तो अंतःकरण को जागृत करने की आवश्यकता ही नहीं है। खाकर पी कर ऐसा पड़ा है, कोई बोध नहीं है। रात की नींद जिसको कहते हैं, कोई बोध नहीं है। तो उसके लिए तो खैर क्या कहा जाए। तमोगुण तो बंधनकारी है ही, तो हमको आपको पता ही है। अर्जुन,
ये सारे की सारी दुनिया, हाँ, ये तीनों गुणों के अंदर हैं। ये व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है, रजोगुण से भी प्रभावित होता है, तमोगुण से, लेकिन ये तीनों गुण स्वतंत्र नहीं है। इनको आश्रय देने वाला कौन है? मैं हूं। अच्छा, अब देखो आगे, मैं तो अव्यय हूं, मैं तो परम हूं, लेकिन 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 मैं तो चिदानंद स्वरूप हूं, परमानंद स्वरूप हूं, अखंडानंद स्वरूप हूं, लेकिन मुझको ये जानता नहीं है। कौन? ये जीव। तो देखना, एक रूपक बनाओ, यह जीव मुझको नहीं जानता। मानव पूछा कि भगवान क्या करे, क्या हुआ क्या जो नहीं जानता है? बोलते हैं ऐसे है अर्जुन, मेरे और जीव के बीच में एक नदी बहती है। आहा, नदी के एक किनारे जीव खड़ा है और नदी के एक किनारे कौन खड़ा है? मैं। और बीच में कौन बह रही है? नदी। जैसे नदी में जलमयी होती है कौन? नदी। वैसे यहां वो नदी का नाम है अर्जुन, माया। ये कैसी है? जलमयी नहीं है, ये गुणमयी है। आहा, देखो क्या रूपक देते हैं आप इसको। देखो ये आगे का श्लोक, देवी एषा गुणमयी। वाह, माया नाम की एक नदी है। माया मतलब समझ लेना त्रिगुण। ये गुणों से ओतप्रोत भरी हुई है महाराज। अच्छा, क्या करती है ये? महाराज ये जानने नहीं देती, बस आपके पास नहीं आने देती। देखो जी, भगवान आपके पास कैसे आए? ये नदी को पार कैसे करें? बोले तरीका है। हाँ, एकदम तरीका है। देखो नीचे पंक्ति देखो, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वाह, कितना बड़ा आश्वासन दे दिया है। मैं उनको इस माया से पार करा देता हूं। ओहो, नाव भेजता हूं, मैं खुद आता हूं, इनको पार करा देता हूं। तरन्ति ते, ते मतलब बहुत लोग हो गए भाई, सतौते बहुवचन है। ते तरन्ति, वे लोग तर जाते हैं। किससे? इस माया से। कौन लोग? भगवान बोले सब लोग नहीं, ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति आ जाते हैं, मेरे पास जो आ जाते हैं, वो तो तर गए। जो मेरे पास नहीं आए उनको ये माया क्या करती है? खींच के लेकर जाती है। अच्छा, और खींच के ले जाती है तो क्या करती है? पहला तो काम इनके ज्ञान को अपहरण करती है। वाह, मायया अपहरत ज्ञानाः। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विवेक का पहले तो यही पहला चरण होता है। माया ये किडनैप करती है। अपहरत मतलब किडनैप करती है। किस चीज का किडनैप किया? ज्ञानाः, विवेक शक्त्या। बस, तो ये तो दुनिया की ओर चले गए। अच्छा, आपकी तरफ आना हो, मामेव ये प्रपद्यन्ते। यहां से भगवान इस क्या कह सकते हैं आप, ये 14वें श्लोक से अब भगवान भक्ति का पूरा अध्याय लेते हैं। क्योंकि ये 7वां अध्याय मैंने क्या बोला था? भक्ति के बारे में तत्पद की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। यहीं से प्रारंभ किया था प्रवचन। अहम पद की व्याख्या हो गई। अहम मतलब ब्रह्म पद की व्याख्या हो गई थी। ईश्वर कौन है, इस ईश्वर की व्याख्या 7वें से 12वें अध्याय तक है। इसलिए 12वां अध्याय कौन सा है? भक्ति योग। यहां से ईश्वर ने अपने बारे में बताना चालू किया। तो यहां से आप कह सकते हैं भक्ति का प्रारंभ होता है इस
13वें-14वें श्लोक से। अब वो हम लोग देखेंगे कुछ समय अंतराल बाद, 5 दिन 10 दिन जैसा भी होगा आपको सूचित कर देंगे। 5-10 दिन, 10 दिन तो मान के चलें कि 10 दिन बाद आपको फिर से सूचना दे दी जाएगी और फिर हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो आप किसी तरीके का मुझसे प्रश्न मत पूछना व्हाट्सएप पे, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस ऐसा ही करिए कि 10 दिन तक कक्षा नहीं होगी, 10 दिन बाद फिर से कक्षा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।